ओम शांति। आज 4 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। गुरुओं के गुरु सतगुरु बाबा वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए हमें बहुत ही सुंदर वरदान दे रहे हैं। हर कर्म में बाप के साथ का साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा को याद करने का, निरंतर याद करने का साधन है बाबा को साथी के रूप में साथ रखना। जो बच्चे निरंतर साथ का अनुभव करते हैं वो महसूस करते हैं कि बाबा स्वयं मेरे मददगार हैं, असंभव को संभव करने वाले हैं। साथ तो भूल भी सकता है लेकिन साथी को नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे बच्चे जो निरंतर साथ का अनुभव करते हैं वो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। विशेष आत्मा कैसे बने उसका बहुत सुंदर मंत्र बाबा ने दिया। सबकी विशेषताओं को देखो, विशेषता का ही वर्णन करो तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज की मधुर मुरली में विशेष रूप से बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप समान रूप बसंत बनना है। जो ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं इनका दान करना है। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। इन ज्ञान रत्नों को जितना दान करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। जब बाबा आते हैं तो बच्चों को भटकने से छुड़ाते हैं। पाँव पड़ने से भी बाबा मना करते हैं। द्वापर से चली आई इस रस्म को बाबा के बंद करा देते हैं। हाँ, छोटे बड़े का रिगार्ड तो रखना है लेकिन यहाँ पाँव पड़ने की आवश्यकता नहीं। निराकार शिव बाबा स्वयं पढ़ाते हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। माला का रहस्य समझाते हुए बाबा ने कहा सबसे ऊपर फूल होता है जो शिव बाबा की निशानी है। मेरुदाना लक्ष्मी नारायण की निशानी है और बाकी विजयी रतन है। आप बच्चे ही बाप को जितना याद करते हो उतना खुशी का अनुभव करते हो। जितना हो सके एक बाबा को याद करना है। बाबा आकर दर दर भटकने से छुड़ाते हैं। बाबा ने समझाया ये ज्ञान रतन पात्र देख करके ही दान करो। जो शिव के पुजारी हैं, जो देवी देवताओं के पुजारी हैं वो बहुत प्यार से सुनेंगे। जो नहीं सुनना चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप बच्चों का फ़र्ज़ है पात्र देख करके दान देना। साथ साथ ये जो ज्ञान रतन है इनको जीवन में धारण करना है। जो बच्चे धारण करते और कराते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं। जो दान पुण्य यज्ञ तप करते आए, भटकते आए, अब बाबा भक्ति का फल देते हैं तो बाबा को ही याद करना है। आज चलते फिरते जो भी आत्मा मिले उसको वरदान देना है। स्वयं भगवान आपका साथी है, मददगार है। स्वयं भी इस अनुभूति में रहना है सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, मददगार है। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 4/8/22 के अनमोल मधुर वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर असामी देकर दान करना है। तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर असामी देकर दान करना है। प्रश्न है कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं। कौन सी रस्म होगी? उत्तर है द्वापर से पाँव पड़ने की रस्म चली आती है। हर एक पाँव पड़ते हैं, झुकते हैं, इज्जत करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हें किसी के भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं।
मैं तो भोगता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। तो मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूँ। तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, छोटे बड़ों का रिगार्ड तो रखना ही पड़ता है। रिगार्ड रखना है, लेकिन पाँव नहीं पड़ना। कितना निर्माण चित हमारा बाबा है। गीत है, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, पर वो है पानी की बरसात, और ये है ज्ञान की बरसात। ये सारे कलम में एक ही बार होती। ये है पति दुनिया नरक, इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत काला हो गया। बाप कहते मैं ज्ञान सागर, ज्ञान वर्षा से गोरा बनाने आया हूँ। इस समय रावण राज्य में सब काले हैं, सबको फिर पवित्र बनाए साथ ले जाता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती, सतयुग में कोई पतित आत्मा नहीं रहती। शांति धाम मूल वतन में भी नहीं रहती, सुख धाम में भी नहीं रहती। अभी ये है पति दुनिया। इस समय सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। ज्ञान वर्षा से ही फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। सतयुग में कोई पतित होता नहीं, इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो कि विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण हैं। कहते हैं वहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, तो ज़रूर क्षीर सागर चाहिए। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते, तुम तो विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। तुम कहते विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः। विष्णु को भगवान नमः तो नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा नमः शोभता है। अब तुमको रोशनी मिली है, जागृति आई है। ऊंचे तो ऊंचा श्री श्री शिव बाबा। 108 रुद्रमाला कहा जाता। ऊपर में फूल शिव बाबा, फिर मेरू दाना, जुड़वा दाना, फिर युगल दाना कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। अभी तुमको रोशनी मिली है। ऊँच ऊँच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है। ऊपर में फूल शिव का यादगार, फिर मेरू युगल दाना कहा जाता लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहा जाता। ये माला शुद्ध है। मेरू फिर लक्ष्मी नारायण को कहा जाता। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। विष्णु अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं तो उनकी संतान भी तो होंगे ना, ये किसको पता नहीं। अब तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो। सतयुग में तो कुछ होता नहीं ऐसी बातें। ब्लाइंड फेस से गुड़ियों की पूजा करते रहते, बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवियों को श्रृंगारते। कोई तो सच्चे सोने के जेवर भी आदि पहनते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता। ब्राह्मणों की पूजा कराते हैं, बहुत खर्चा कराते। ब्राह्मणों से पूजा कराते, बहुत खर्चा कराते। धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते। देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर जाके डिबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे ये अंधश्रद्धा की पूजा है। इसकी भी बहुत अच्छा पूजा करते हैं। अब सूंड वाला तो कोई मनुष्य होता नहीं। कितने चित्र बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते। तुमको हमने कितना साहूकार बनाया था। सतयुग में कितने साहूकार थे। विश्व का मालिक बनाते। ये आत्माओं को परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये भी जानते हैं जिन्होंने कल पहले इस पढ़ाई को पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं, वह ज़रूर चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। ऊंच पद वो पा नहीं सकेंगे। अब तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। वह लोग तो शिव और शंकर का अर्थ भी नहीं जानते, दोनों को एक समय लेते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दे,
परंतु शंकर तो झोली भरता नहीं। बच्चों की बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, वो धारण करने हैं। एक एक रत्न लाखों रुपए का है, तो अच्छी रीति धारण कर और धारण कराना है। तो बाबा ने समझाया, दान भी असामी देख करके देना है। जिसको सुनने की दिल नहीं होगी तो उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। शिव के पुजारी या देवताओं के पुजारी ही सुनेंगे। ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना जाए। तुम हर एक को रूप बसंत बनना है, जैसे बाबा रूप बसंत है। रूप ज्योति बिंदु भी है, बसंत माना जिसके अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं है, उनका रूप ज्योति स्वरूप है, स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। परम धाम है परे से परे का स्थान। वह परम आत्मा है। जहाँ जो दुखी आत्माएं हैं वह परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदी मिसल, ऐसे नहीं कि उनका कोई नाम रूप नहीं है। ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पूछो परमपिता परमात्मा कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी। अरे तुम उन्हें पतित पावन कह पुकारते हो तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं समझते। इसको कहा जाता अंधेर नगरी। तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया, क्योंकि बाबा अभोक्ता है, अकर्ता है, असोचता है। कभी भी अपने पाँव पर गिरने नहीं देते। परंतु द्वापर से ये रस्म चली आई। छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। वास्तव में बच्चा वारिस बनता है बाप की प्रॉपर्टी का। बाप के बच्चे ये मालिक हैं, हमारी जायदाद के मालिक को नमस्ते करते हैं। भल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया सारी प्रॉपर्टी का। तुमको भी ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पाँव पड़ो, क्योंकि बाप तो बच्चों को सम्मान देते हैं। बच्चे मिलने आते हैं तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना। आत्मा कहती है मैं शिव बाबा की गोद लेती हूँ। मनुष्य इन बातों से मूंझते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो ये माँ हो गई ना। तुम समझते हो माँ बाप से मिलने आए, पर याद शिव बाबा को करना है। तो ये है फर्स्ट माँ। ब्रह्मा बाबा है फर्स्ट माँ, लेकिन गुप्त है। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलना है। ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाप जो बातें समझाते हैं उनको धारण करनी है। रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चले आएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर नॉलेज का पाठ शुरू हो जाएगा। ये है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। जब सतयुग में आएंगे तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर नॉलेज का पाठ पूरा हो जाएगा। ये है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। प्रियों को भी बाप समझाते कि एक बाप को याद करो, दूसरा न कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली आएंगी। ये है कंसपुरी। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं, ये तो गिलानी हो गई। कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले जाते हैं। फिर जमुना नीचे चली गई। वहाँ तो ये बातें सतयुग में होती नहीं। अब तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते मीठे बच्चे, जो कुछ सुना है सब भूल जाओ। आत्मा तमो प्रधान बनने से उनके पंख टूट गए हैं। अभी सारी दुनिया को आग लगनी। होलिका बनाते हैं, आग में कोकी पकाते हैं। ये बात वास्तव में आत्मा और शरीर की है कि उसमें धागा लिपेटते, धागा सड़ जाती, धागा नहीं सड़ता।
ऐसे शरीर जल जाता, आत्मा नहीं जलती, बाकी आत्मा अमर बन जाती। अब तुम बच्चे समझ सकते हो कि सतयुग में इतने मनुष्य, इतने धर्म होते नहीं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। काशी में बहुत जाकर बैठते थे, समझते हैं बस अभी काशी वास करेंगे, जहाँ शिव है वहाँ हम शरीर छोड़ लेंगे। बहुत साधु लोग जाकर बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। अब तुम प्रैक्टिकल शिव के दर पर बैठे हो, कहाँ भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए ना। उनको कोई अपना बाप टीचर नहीं, और तो सबको है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता एक शिव बाबा है। रचना से रचना को, भल कोई भी हो, वर्षा मिल नहीं सकता। रचना को रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास आए हैं। बाप अभी हम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तुम अभी पावन बन रहे हो, बाकी तो सब अपना हिसाब किताब चुकता कर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है। जहाँ भी साकारी झाड़ है वहाँ है रुद्रमाला, जहाँ है विष्णु की माला, विजयी रतन। छोटी छोटी बिरादरियाँ निकलते निकलते बड़ा झाड़ हो गया। अब फिर सबको वापस घर जाना है। फिर देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। अब तुम मनुष्य देवता विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी में आएंगे। बाबा रोज़ रोज़ समझाते हैं, अर्थात रोशनी देते हैं। तुम बादल सागर के पास भरने आते हो, भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो रजाई पद नहीं मिलेगा। फिर प्रजा में चले जाएंगे। कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करना है। यहाँ तो कोई किसको याद करते रहते, कोई किसको याद करते। अथाह नाम है। बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम, माताओं को नमस्कार। द्रौपदी के चरण दबाए ना। बाबा के पास बूढ़ियाँ आती तो बाबा उन्हें कहते बच्ची थक गई हो ना, अब बाकी थोड़े रोज़ हैं, तुम घर बैठे शिव बाबा को वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो प्रजा कैसे बनेगी। बहुत मेहनत करनी है। धारण कर औरों को भी आप समान बनाना है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितने हमें रोशनी देते हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी असामी को देख कर देना है। जो सुनना नहीं चाहते उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर सौकार बनना है। पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपए का है, इसलिए इसे धारण करना और कराना है। अब आज का वरदान, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देते हैं। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है।
जब साथ है तो याद रहेगी, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है। साथी अर्थात मददगार। साथ वाला कभी भूल नहीं सकता, लेकिन साथी नहीं भूलता। साथ वाला कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी का साथ सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को देखो, विशेषता का ही वर्णन करो। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो, विशेषता का ही वर्णन करो। अब मातेश्वरी जी के अनमोल मधुरमा वाक्य। क्या सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग लगाकर सबको याद करना है, भोग खिलाना है। मातेश्वरी जी, हम जो कुछ भी इस नज़र से देखते हैं, जानते हैं, अब कलयुग का अंत है और सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। हमारी नज़रों में ये कलयुगी दुनिया ख़त्म हुई पड़ी है। जैसे गीता में भगवान के माँ वाक्य हैं कि बच्चे, ये जो गुरु गोसाई आदि देखते हो, ये सब मरे पड़े हैं। ऐसे हम समझते हैं कि इतने सारे जो मनुष्य संप्रदाय हैं वे आयरन एज तक पहुँच चुके हैं। तभी परमात्मा के माँ वाक्य हैं कि मैं इस आसरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तभी हम कह सकते हैं कि इस दुनिया से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। कहते हैं पुरानी दुनिया ना जीती, देखो नई दुनिया के लिए साप्ताहिक कोर्स करो, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होगी अर्थात जीते रहेंगे तो अपने लिए ये दुनिया है ही नहीं। बाल मनुष्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, फिर नई दुनिया में आकर भोगेंगे। लेकिन ये जो हम जान चुके हैं कि दुनिया अब ख़त्म होने वाली है, तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध भी विनाशी है, वह जन्म जन्मांतर नहीं चलती। अब देखो हमारी नज़र दुनिया की नज़र में कितना फ़र्क है। अब ये निश्चय भी तब बैठता है जब ये निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अच्छा जी, ओम शांति। और आज एक 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू है जो अक्सर 2 बजे उठकर अमृत वेला करती है। उसका अनुभव भी जरूर सुने।